जो बाहरी राज्यों में काम करने जाने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ना तो इंडस्ट्री है ना तो गवर्नमेंट जॉब है। तो वो लोग वापस आए और वो ये चाहता है कि ये वेस्ट बंगाल भी भाजपा रूल स्टेट बन जाए। क्योंकि अगर उसको भाजपा रूल स्टेट में जाके ये माइग्रेंट वर्कर बनना पड़ता है, तो वहां पर रहने खाने के लिए बहुत सारे पैसा देना पड़ता है। हम्म। तो अगर वेस्ट बंगाल भी रहे तो ये उसका सेविंग्स हो जाए। तो ये एक थॉट काम कर रहा है माइग्रेंट वर्कर के लिए जो हिंदुओं है, और वो आके भर भर के वोट किया। ठीक है। दूसरी बात, जो 2021 और 2024 में वोट नहीं डाले थे, वोटर लिस्ट में उसका नाम था, वो लोग इस बार जो ईसीआई ने माहौल बना दिया, जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। अब देख लीजिए, 40,000 बूथ के आजू बाजू में वोट हुआ, तो उसमें बस मैक्स टू मैक्स पूरे दिन में 200 टू 250 बूथ में कुछ गंडगोल झमेला होने का बात हुआ है। और जहां पर भी ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुआ, वहां पर मैक्स टू मैक्स 5 टू 10 मिनट्स के अंदर क्यूआरटी आए और उसको पूरा संभाल लिया। तो ये जो माहौल बन गया, तो इसलिए लोग भारी मतदान किया। और यहाँ पर ये भारी मतदान होने के कारण टीएमसी के लिए बहुत ही टफ इक्वेशन हो रहा लेकिन है। सुशील घोष जी, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने महाराष्ट्र देखा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी देखा था, हमने कई जगह स्टेट ऐसे देख लिए हैं कि भाई जहां पर हाई वोटर टर्नआउट, आजकल प्रो इनकम्बेंसी एंटी। पहले एक जमाना था जब इंटरप्रेट करते थे हम सब लोग कि अच्छा सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जनता घर से बाहर निकली। फिर एक पैटर्न आया कि नहीं, सत्ता से उखाड़ने नहीं, जो फ्रीबीज हैं उनका कर्ज चुकाने के लिए जनता बाहर निकली है। तो बंगाल में आके ये फिलॉसफी काम क्यों नहीं करेगी? आजकल तो प्रो इनकम्बेंसी चल निकली है। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो हिंदू वोटिंग का टेंडेंसी था इतने दिन, किसी भी असेंबली आप उठा लीजिए जहां पर हिंदू डोमिनेटिंग है, वहां पर हिंदुओं का पोलिंग 76 टू 78% होता था। और जहां पर मुस्लिम के बाद माना जाए तो वो लोग 92 टू 93% वोटिंग करते थे। अभी एवरेज ही 92 टू 93% आ गया है। इसके मतलब मुस्लिम कम्युनिटी और भी ज्यादा वोट डाले, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 95 96% होगा। तो इसके मतलब हिंदुओं का जो वोट है वो 90% के आजू बाजू में है। ठीक है। तो पहले जो 78% होता था, अभी वो 90% में आ गया है। उसके मतलब 12% ऑफ हिंदू वोट इंक्रीजिंग। और हिंदुओं के पास एक भी रीजन नहीं है वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट करें, वो तो ठीक। एंटी इनकम्बेंसी के लिए ही वोट करेंगे। तो यहाँ पर ही चेंजेस हो रहे हैं डेटा, और ये तृणमूल चलिए, तो कांग्रेस के लिए कलकत्ता दिक्कत का है। विकास ऐसा नहीं है कि प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट किया जाए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, 27 में आपको भी चुनावी समर में कूदना है और 27 का नतीजा ही 29 का जो डायरेक्शन है, दशा और दिशा, वो तय करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो जिस तरह से बीजेपी बंगाल में पोलराइज इलेक्शन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम इस बात को, इस डेटा को जैसा ज्यूम कराया जा रहा है वैसा माना है, तो कोई टेंशन हाई है कि भाई ठीक है? देखिए पिनाज जी, देखिए ये जो कहीं कोई रिटन फैक्ट नहीं है कि वोटर टर्नआउट हो जाएगा तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, और ये इतिहास ने भी बताया है। अगर आप याद कीजिए 2001 में जब बंगाल का नहीं चुनाव सर, मैं हुआ एंटी था, इनकम्बेंसी की, मैं पोलराइजेशन की बात कर रही हूं कि भाई ठीक हाँ, है, मुस्लिम एक मुश्त मैं निकला, मुस्लिम ने कहा मेरा वोट कट रहा है, मुझसे अत्याचार हो रहा है, बीजेपी आएगी तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर लेगी, ये परसेप्शन नैरेटिव बना। आमतौर पे हिंदू उदासीनता के साथ वोट करता है। देखिए, ये तो फैक्ट है, डेटा ही सपोर्ट करता है कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट होती है वहां पर वोटर टर्नआउट अच्छा होता है। आउट ऑफ फियर हो, क्या वजह हो, माइनॉरिटी हो, ये इंटरप्रिटेशन है। लेकिन 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 इस बार हिंदू बहुल सीटों पे जो हाई वोटर टर्नआउट है, तो वो क्या कहीं ना कहीं अलार्मिंग आप लोगों के लिए भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं अलार्मिंग। हम यही तो आपको बताना चाहते हैं। 2001 में सीपीआई के रहते हुए 75.29% की वोटिंग परसेंटेज हुई, सीपीआई जीती। और 2006 में 81.97, मतलब लगभग 82% वोटर टर्नआउट, लगभग 6% बढ़ा, सीपीआई फिर बहुमत से आई। ये बंगाल ने कभी इस बात को माना ही नहीं कि वोटर टर्नआउट बढ़ने से एंटी इनकम्बेंसी होती है, पहली बात। दूसरी बात, 2021 में हम डाटा पे बात करते हैं, टीएमसी 48% वोट लेके आई थी। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि टीएमसी को सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया? लगभग 50% लोगों ने ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास रखा, और भारतीय जनता पार्टी जो डींगे मारती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो 80 सीटें भी नहीं ला पाई। सर, ममता बनर्जी तो आपकी भी उम्मीद है इंडिया अलायंस की, क्योंकि ममता का ये किला था जो बहुत मजबूती से वो थामे खड़ी हुई थी। अगर ये किला, इसमें सिंधमारी होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी इंडिया अलायंस को। कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो पिछला बार सीपीआई का वोट बीजेपी में गया था, इस बार वो भी नहीं जा रहा है, वो वापस सीपीआई में और सीपीएम में चला गया है। सर वही तो, चलिए आपने बहुत अच्छी बात की सर, उसमें ये भी एक टेंशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सीपीआई 50 के नीचे जा रही है। इस पे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि इस बार लेफ्ट अच्छे से लड़ रही है, नए चेहरों को मौका दिया है, उसने भी मेहनत की है, साइलेंटली काम किया है, ठीक है, और कांग्रेस भी अच्छी जगह से लड़ रही है।